नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज जो मैं ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कोई फिल्मी घटना नहीं है, बल्कि एक रियल घटना है। यह घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव पिपरिया की। पिपरिया गांव में एक बहुत ही पुराना कुआं है और लोगों का कहना है कि रात को छोड़ो, दिन में भी वहाँ पर कोई जाने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि उस कुएं में से किसी की रोने की आवाज़ आती है। और लोग कहते हैं अगर कोई भी इंसान उस आवाज़ के पीछे अगर भागा तो वह कभी भी दोबारा लौट करके वापस नहीं आता है। तो यह घटना जो है 12 साल पुरानी है और उसी गांव में रहता था एक रवि नाम का लड़का, जो बिल्कुल एकदम निडर और जिद्दी था। उसकी उम्र करीबन ये समझिए कि 22 साल की थी। 22 साल का जो है रवि था और रवि बिल्कुल भूत प्रेत आत्माओं से बिल्कुल नहीं डरता था। और उसी के गांव में एक गांव से समझिए कि खेत के बाहर, गांव से थोड़ा दूर खेतों की तरफ एक बहुत ही पुराना कुआं है। और लोग का कहना है कि उस कुएं में एक आत्मा रहती है, जो रात में जो है उसमें से रोने की आवाज़ आती है और कोई भी इंसान अगर उसके पास चला जाता है तो वह फिर दोबारा लौट के नहीं आ पाता है। ऐसा कहना था गांव वालों का। तो रवि जो है गांव वाले की बातों सुन कर के हंसता। वह बोलता अगर ऐसा बात है तो इस गांव में मैं रह रहा हूँ, मैं हर जगह घूमता हूँ, अगर कोई भूत प्रेत होता ना तो अब तक मुझसे मिल गया होता, अब तक मुझे कई बार वो मिल चुका होता। रवि जो है बिल्कुल नहीं डरता था, लेकिन उसे गांव के लोग कहते भी थे कि बेटा तुम ये जो बात इसे तुम मजाक में ले रहे हो, शायद हो सकता है कि किसी दिन तुम्हारे साथ ऐसी घटना ना घट जाए जिससे बहुत भारी नुकसान हो जाए। तो एक दिन होता क्या है कि गांव के 4-5 दोस्त एक जगह तालाब के पास बैठकर ऐसे गांव के बारे में चर्चा कर रहे थे और फिर चर्चे में धीरे धीरे वही पुराने कुएं की बात उठा दिए। वो लोग, उसके दोस्त लोग कह रहे हैं कि यार भाई, सचमुच मुझे भी ऐसा लगता है कि इस कुएं में कोई है, कोई रहस्य है जो ये सबको परेशान कर रहा है। तो रवि बोलता है अरे यार भाई, तुम लोग भी गांव की बात मान करके ऐसा कह रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है भूत प्रेत। तो फिर जब रवि ऐसा बोलता है तो उसके दोस्त लोग एक प्लान बनाते हैं। बोलते हैं कि अगर तू भाई अगर इतना ही निडर है, अगर तू इतना ही सच्चाई जानना चाहता है तो हमारे साथ एक चैलेंज कर। तू आज की रात उस कुएं के पास अकेले जा कर के देख क्या होता है, क्या सचमुच वहाँ पर कुछ है कि नहीं है। सब लोग उसे जो है चढ़ा बढ़ा के तैयार कर देते हैं और रवि जो है जिद्दी था ही, उसे सच जानना था क्योंकि गांव वाले भी इतना बार कह चुके हैं। जो है अपने दोस्तों को चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। बोलता है ठीक है, अगर यही बात है तो आज की रात मैं जो है उस कुएं के पास जाऊंगा। उसकी बात सुनकर के गांव के सभी बुजुर्ग उसे मना करते हैं, बेटा ये तो बहुत गलत कदम उठाने जा रहा है, हम लोग की बात मान, तू अभी नए एज का है इसलिए तुझे जुनून है तेरे अंदर, तू कुछ जान नहीं रहा, हम लोग पुराने हैं, हम लोग सब कुछ जानते हैं उसके बारे में क्या है क्या नहीं। तू ऐसा चैलेंज को मत एक्सेप्ट कर, मना कर दे, नहीं तो तेरे लिए ये बहुत दिक्कत हो सकती है। लेकिन रवि जो है उनकी बात को नहीं माना। वह फिर चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता और अगले दिन 11:45 पर वह एक हाथ में अपना फ़ोन और एक हाथ में टॉर्च लेकर के अपने घर से अकेले उस खेत की तरफ निकल जाता है। वह जैसे ही खेत की तरफ जाता है, एकदम रात एकदम गहरी, एकदम सन्नाटी हो गई थी। बस केवल जानवरों की आवाज़ और कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी और किसी की भी आवाज़ नहीं आ रही थी। एकदम चारों तरफ सन्नाटा ही था और पूरा जंगल आसपास घेरा हुआ था, जंगलों से एकदम घिरा हुआ था वो। तो वह जैसे जैसे
आगे बढ़ रहा था और रवि जो है अब अंदर ही अंदर सोच रहा है कि शायद उसे कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा डर महसूस हो रहा है। वह जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है उसे ऐसे लगने लगा कि जैसे उसके पीछे पीछे कोई उसके साथ चल रहा हो। और जैसे ही कुछ दूर गया रवि, वह तुरंत मुड़ करके देखता है, लेकिन उसके पीछे कोई भी चीज़ नहीं दिखाई देती है। और वह फिर जो है अपने आप पर ही हंसने लगता है और बोलता है, अरे यार, मैं भी कितना डरपोक हूँ। मैं लोगों से कह के आया हूँ और मैं ही थोड़ा थोड़ा डरने लगा हूँ, मेरे पीछे कोई है भी नहीं। फिर वह जो है किसी तरह से जाते जाते उस कुएं के पास पहुंच जाता है। और जब वह कुएं के पास पहुंचता है तो देखता है कि कुएं की तरफ जो चारों तरफ झाड़ियां ही झाड़ियां घिरी थी और एकदम पुराना कुआं टूटा फूटा ऐसे पड़ा था, पूरा एकदम पत्थर ही पत्थर वहां पर थे। भाई वहां पर इतना खतरनाक उसका वहां पर दृश्य था कि लोग वही देख करके डर जाते। तो रवि जब वहां पर पहुंचा तो वह जो है तुरंत अपना मोबाइल ऑन किया और वीडियो बनाने लगा। और वीडियो में वह बोल रहा है कि देखो भाई, मैं कुएं के पास अकेला आ गया हूँ और ये देखो मैं वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पर कुछ भी चीज़ नहीं है, ना कोई आत्मा, ना कोई भूत, ना ही कुछ और चीज़। इतना रवि कह ही रहा था कि अचानक उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। कुएं के अंदर से आवाज़ आई, मुझे बचा लो, इतना। और जब इतना आवाज़ आई, रवि की बोलती एकदम बंद हो गई। वह एकदम चुपचाप खामोश हो गया। चारों तरफ वह तुरंत टार्च जला करके देखने लगा कि कोई है या नहीं, लेकिन वह देख रहा है कि कोई भी नहीं है। अब रवि को सचमुच थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा। अब वो सोच रहा है कि आखिर ये आवाज़ कहाँ है। फिर उसने जो है डरते डरते हुआ कुएं के अंदर झांका, लेकिन कुएं में एकदम पूरा अंधेरा हुआ था, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन रवि को ऐसा लगा, ऐसा महसूस हुआ कि कुएं के अंदर कोई सफेद साड़ी में और दो चमकती हुई आंखें ऐसे वहां पर खड़ी है। तो लेकिन रवि जो है फिर यह देख करके तुरंत कुएं से पीछे हट जाता है। अब रवि को लगने लगा कि शायद गांव वाले जो बोले हैं ये बात सही है। वह क्या करता है, फिर वह जो है धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। जैसे ही वह पीछे हटने लगता है, हवा इतना तेज हो जाती है और एकदम ठंडा हवा, अचानक से एकदम ठंडा हवा हो जाती है। और फिर रवि जैसे ही भागने की कोशिश करता है तो कुएं में से तेजी से आवाज आती है, रुक जाओ। इतना कह करके जब रवि ऐसे भाग रहा था, फिर आवाज सुन करके तुरंत वह रुक जाता है। और फिर जैसे ही भाई वह पीछे मुड़कर देखता है कि बाहर एक सफेद साड़ी पहनी हुई औरत, बाल उसके एकदम ऐसे खुले हुए थे और आंखें एकदम खून की जैसी एकदम लाल लाल थी और उसका पांव उल्टा पांव था और वह जमीन से थोड़ी ऊपर हवा में से लटकी हुई थी। यह देख करके तो रवि की एकदम ऐसे चीखें निकल उठी भाई, कि वह सोच नहीं सकता था कि ये मैंने क्या देख लिया। अब रवि जो है बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। वो पछताने लगा कि मैंने लोगों की बात नहीं मानी, ये मैं कहाँ आकर के फंस गया। इतना देख करके भाई रवि तुरंत भागने की कोशिश किया। वह जैसे जैसे भाग रहा है उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो औरत भी उसके पीछे पीछे उतना ही तेज आ रही है, क्योंकि वह जब आ रही है उसके पीछे तो पायल की आवाज़ छन छन ऐसे सुनाई दे रही है और उसके करीब पायल की आवाज़ और तेज बढ़ती जा रही है। इससे लग रहा है कि रवि को शायद वो जो है मेरे पीछे आ रही है। और फिर दौड़ते दौड़ते वो औरत रवि के सामने खड़ी हो जाती है और रवि ऐसे चुपचाप वहाँ पर खड़ा हो जाता है और वह बोलती है, तुम मुझे अब देख चुके हो और तुम यहाँ आकर के बहुत बड़ी गलती कर दी है। रवि बोलता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है। तो वह औरत सिर्फ इतना कहती है कि मुझे मेरा बच्चे के पास मिला दो, मुझे मेरा बच्चा दे दो, मेरा बच्चा कहाँ है, इतना वह कह रही थी बस। और फिर देखते ही देखते फिर रवि के साथ क्या हुआ, रवि जो है वहीं पर
बेहोश हो गया। और सुबह जो है जब गांव वाले खेत में आए तो देखते हैं रवि वहीं पर बेहोश पड़ा था। फिर 4-5 लोग आते हैं, रवि को उठाते हैं और देखते हैं कि रवि की तबीयत सही थी, वो सब कुछ अभी जिंदा था, सांस ले रहा था, नॉर्मल था। लेकिन रवि जब होश में आया बस एक ही बात बोल रहा था, वह औरत अपने बच्चे को ढूंढ रही है, उसका बच्चा उसे दे दो। अब उस बच्चे का क्या राज था ये कोई नहीं जानता था। तब उस गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि यह बहुत साल पुरानी बात है। यह जो औरत है इसका पति जो है बहुत ही नशे करता था और इसका एक बेटा था छोटा सा। और इसका पति जब भी नशे करके आता था तो ये अपनी पत्नी और बच्चों को बहुत मारता था, इतना मारता था कि कुछ हद ही नहीं है। और इसी टेंशन की वजह से इसकी पत्नी ने जा करके उस कुएं में आत्महत्या कर ली थी और इसका बच्चा मालूम नहीं कहाँ गुम हो गया। इसका पति मालूम नहीं कहाँ इस बच्चे को या बेच दिया या क्या कर दिया, कुछ नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। और तभी से यह औरत जो है उस बच्चे को ढूंढ रही है। और फिर उस दिन के बाद रवि कुछ दिनों बाद जो है उसे बढ़िया मतलब एकदम नॉर्मल हो गया, आराम हो गया। अब रवि जो है पूरी तरह से समझ चुका, हाँ मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी लोगों की बातें ना मानकर। आत्मा सचमुच होती है। और उस दिन के बाद गांव में से कोई भी इंसान अब उस कुएं की तरफ नहीं जाता था। तो अगले दिन जो है वहाँ पर फिर पुलिस को बुला करके उस कुएं को दिन में हमेशा के लिए तुड़वा दिया गया और वहाँ पर मिट्टी डाल उठी, एकदम उसे भट दिया गया। और फिर भी आज भी लोग उस जगह पर जाने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि आज भी लोग कहते हैं कि अगर रात में कोई भी इंसान उस जगह से जाता है तो रोने की आवाज़ आज भी आती है। और उसके साथ साथ एक आवाज़ और आती है कि मुझे मेरे बच्चे से मिला दो। तो दोस्तों ये थी उस गांव की घटना। अगर आप सभी को यह घटना पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कभी आप भी उस गांव में जाते हैं उस कुएं के पास भूल कर भी मत जाना। मिलते हैं बहुत जल्द अगले रहस्य के साथ।